दोस्तों, दुनिया में एक बार 70,000 लोग एक साथ मर गए। इन लोगों की लाशें खुले मैदान में बिना कफन और दफन के 8 दिनों तक पड़ी रहीं और सड़ने लगीं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग इन्हें दफनाने का कोई इंतजाम नहीं कर सके। आखिर इन लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण इन पर यह अजाब आया? दोस्तों, ये कुरान का एक वाकया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वाकया ये है कि बनी इसराइल की एक जमात हजरत हजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी। इस शहर में तावन की बीमारी फैलने से लोगों में मौत का खौफ पैदा हो गया। इस खौफ से सब लोग शहर छोड़कर जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। लेकिन अल्लाह ताला को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई। अल्लाह ने अपने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेजा। इस फरिश्ते ने एक पहाड़ की आड़ में छिपकर जोर से चीख मारी और कहा, तुम सब मर जाओ। इस खौफनाक चीख को सुनते ही बगैर किसी हलचल के सब मर गए। बीमारी के सब अचानक मर गए। उनकी तादाद 70,000 थी। लोगों के पास उनको दफनाने का कोई इंतजाम नहीं था और उनकी लाशें खुले मैदान में बगैर कफन के पड़ी पड़ी सड़ने लगी। इतनी बदबू फैल गई कि पूरा जंगल और उसके आसपास का इलाका बदबू से भर गया। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी ताकि ये लाशें दरंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने अपनी कौम के 70,000 लोगों की अचानक हुई इस मौत और बिना कफन दफन के बिखरी हुई लाशों को देखा। यह देखकर उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग थे। इन्होंने अपनी नादानी से गलती की और मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल आ गए। ये लोग मेरे अपने थे, मुझे इनसे प्यार था। ये लोग तेरी हमद और तौहीद का ऐलान करते थे। अब ये सब खत्म हो गए और मैं अकेला रह गया। हजरत हिजकील बड़े दर्द भरे दिल से दुआ में लगे थे कि अचानक उन पर वही अल्लाह का संदेश उतरी। वही में कहा गया, ऐ हिजकील, इन बिखरी हुई हड्डियों से कह दो कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ। ये सुनते ही हड्डियों में हरकत हुई और हर आदमी की हड्डियां इकट्ठा होकर ढांचे में बदल गईं। फिर दूसरी वही आई, ऐ हिजकील, कह दो कि ये हड्डियां गोश्त पहन लें। ये सुनते ही हड्डियों के ढांचों पर गोश्त और चमड़ी चढ़ गई। फिर तीसरी बार वही आई, अब कह दो कि अल्लाह के हुक्म से सब खड़े हो जाओ। हिजकील अलैहिस्सलाम ने यह कहा और 70,000 लाशें अचानक खड़ी हो गईं। ये लोग जंगल से अपने शहर लौटे और फिर अपनी उम्र के मुताबिक जिए। लेकिन उन पर इस मौत का एक निशान बाकी रह गया। उनके जिस्मों से सुड़ी हुई लाश की बदबू आती थी और जो कपड़ा पहनते थे वो कफन जैसा हो जाता था। आज तक ये निशान इन यहूदियों में मौजूद है जो उनकी नस्ल से हैं। ये अजीब वाकया कुरान मजीद में सूरा बकरा में बयान हुआ है। इस वाकये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। मौत वही है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर आती है, न पहले और न बाद में। इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह की रजा पर राजी रहकर सब्र और शुक्र करे, चाहे कितनी भी वबा फैले। दिल का सुकून और इत्मीनान हाथ से न जाने दे और ये यकीन रखे कि जब तक मौत नहीं आती कोई इंसान नहीं मर सकता और जब मौत आ जाएगी तो भागने या डटे रहने का कोई फायदा नहीं। इस आयत में खास तौर पर मुजाहिदीन को हदायत की गई है कि जहाद से भागना या मैदान जंग छोड़ना मौत को नहीं टाल सकता। इसलिए इन्हें मैदान में डटे रहना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि मौत अपने मुकर्ररा वक्त से पहले नहीं आ सकती।